Welcome back to my channel. So in today's video I'm just going to share one story about how manifestation introduced into my life, and it was too old to share this, but I want to share this because ये important है आपको ये बताना कि sometimes सिर्फ हमें ज़रूरत नहीं होती है यूनिवर्स से कुछ मांगने की. Sometimes यूनिवर्स भी हमें सिग्नल देता है that look into it, जानो यूनिवर्स क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है और क्यों आपको उसकी ज़रूरत है. दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन माई लाइफ. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर वन स्टोरी रिलेटेड टू दिस बुक. सी, ये बुक रिव्यू के लिए नहीं है कि मैं पेज टू पेज आपको ये बताऊँ कि इस बुक में लिखा क्या है. ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, राइट. सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो, रीड दिस बुक. एंड आई थिंक सो कि बहुत सारे लोगों ने ये बुक ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि एक बार पढ़ चुके हो तो आप बार बार नहीं पढ़ सकते. ये आपके हर लाइफ के स्टेज में आपको हेल्प करेगी और हर स्टेज में इसका इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में अलग होगा. दैट्स फॉर श्योर. सो विद दैट आई जस्ट वॉन्ट टू से वन स्टोरी अबाउट दिस बुक. सो ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है. सो आई वॉज अर्निंग एट दैट टाइम बाय डूइंग माई जॉब एज अ टीचर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट. सो एक दिन हमारे इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि हमें एक प्रोग्राम रखना है और हम अब हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं उनको कलेक्टिवली एक जगह ला के उनके रिजल्ट्स उनको देंगे और उनको गिफ्ट्स देंगे और लास्ट में हम एक लकी ड्रॉ भी निकालेंगे. सो लकी ड्रॉ वॉज लाइक कि जो भी एक लकी ड्रॉ नाम होगा उसे हम एक्टिवा देंगे. सो ये डिसाइड हो चुका था, ये हमें पता था और बच्चों को बता दिया गया था कि आपको ये फॉर्म भरना है लकी ड्रॉ वाला, यू विल गेट अ एक्टिवा इफ़ यू गॉट सिलेक्टेड. तो 700-800 में से कोई एक बच्चा होगा जिसको एक्टिवा मिलेगी. सो वी वर सो हैप्पी कि एक प्रोग्राम हो रहा है, हमें जाना है और बस अटेंड करके आना है, बच्चों को गिफ्ट्स मिलेंगे. सो हम गए एज अ टीचर. प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, सबको गिफ्ट्स मिले, एवरीथिंग डन परफेक्टली. सो उसके बाद टाइम आता है एक्टिवा वाला पोर्शन, लाइक जहाँ पे लकी ड्रॉ में से एक नाम निकाला जाएगा और उस बच्चे को एक्टिवा दी जाएगी. सो एवरी वन वॉज लाइक होल्डिंग देयर हार्ट, लाइक क्या होगा, किसे मिलेगी. ऑफकोर्स इट्स बिग थिंग. 700-800 बच्चों में से किसी एक को गाड़ी मिलने वाली थी, तो वो कौन होगा, वो स्पेशल बॉय कौन होगा. सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी सभी में, सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे उसी एक मोमेंट के लिए. सो सब हुआ एंड देन सारे जो मेन टीचर्स थे वो स्टेज पे गए और उन्होंने एक चिट निकाली. निकालने के बाद एक बच्चे का उसमें नाम आया. एंड ऑफकोर्स जब आप लकी ड्रॉ में कुछ जीतते हो तो ऑफकोर्स यू विल लाइक फील लाइक कि आपने क्या जीत लिया एंड क्या नहीं. यू विल डांसिंग एंड डूइंग सच थिंग लाइक दैट. बट ही वॉज वेरी काम. वो चुपचाप से खड़ा हुआ, अपने पेरेंट्स को लिया और स्टेज पे चला गया. एंड एवरीवन वॉज लाइक ये बच्चा क्यों इतना नॉर्मल है. सो सर ने उसे माइक दिया और क्वेश्चन किया कि आप क्यों इतने शांत हो, आपने एक्टिवा जीत ली है इन सारे बच्चों को हरा के, आपका लकी ड्रॉ में नाम आया. एंड ही वाज लाइक, सर आई ऑलरेडी न्यू. हिज आंसर वाज, सर आई ऑलरेडी न्यू, मुझे पहले से पता था. एवरीवन वाज शॉक्ड, लाइक ये ऐसा क्यों कह रहा है, लाइक चीटिंग वीटिंग तो नहीं हुई. सो देन ही सेड कि मुझे बच्चों से कुछ कहना है. देन सर ने उसे माइक दिया. माइक देने के बाद ही वाज लाइक, जब ये कंपटीशन अनाउंस हुआ कि लकी ड्रॉ में एक्टिवा निकलेगी, मेरे पास एक्टिवा नहीं थी और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे एक्टिवा चाहिए. एक्टिवा चाहिए ये थॉट उसके दिमाग में था और ये कंपटीशन आ गया. इट वाज ही मैनिफेस्टिंग समथिंग लाइक एक्टिवा. सो जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ उसी दिन मैंने अपने दिमाग में डाल लिया था कि ये एक्टिवा मेरी है, मेरे लिए आई है. तो उस दिन से मैं हमेशा लाइक जितना भी टाइम ड्यूरेशन बचा था उस गाड़ी को मैं अपने गेट के बाहर देखता था. हर शाम कॉलेज से आने के बाद मैं उस एक्टिवा पे बैठ के अपनी एरिया का चक्कर लगा के आता था. सो मैंने अपने दिमाग में मान लिया था कि वो एक्टिवा मेरी है, वो मेरी हो चुकी है और उस दिन सिर्फ रियलिटी में वो मेरी ज़िंदगी में आई थी. सो इट मीन्स दैट समटाइम्स आपको ये मान लेना होता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है. व्हाट आई सेड, आपको मान लेना होता है जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है. दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. उस दिन आई रियलाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन.
और शायद वहीं से मेरी ज़िंदगी बदल गई। उतनी सारी ऑडियंस में सिर्फ 5 और 6% लोग ऐसे थे जिन्होंने उस चीज़ को, उस बच्चे की बात को अपने दिमाग में लिया। बाकी जो बचे हुए थे उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो बात थी वो बहुत कम लोगों के लिए थी वहाँ पे, और उनमें से मैं थी जिसे ये बात समझ में आई कि यस, मैं जो सोचती हूँ वो होता है। दैट एग्जैक्टली दिस बुक टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है देने के लिए। इट जस्ट आप रेडी हो वो लेने के लिए या नहीं। उसके लिए आपका ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका नाइव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका सोलफुल पर्सन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक फॉर मी, मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी. I believe in spirituality. Why? Because when you enter into the zone where you decided that you want peace in your life with everything, without any kind of drama, without any kind of eagerness, you want सब कुछ अपने हिसाब से हो, और आप वो एक पीस डेवलप करते हो अपने आप में कि यस, जो राइट है, जो परफेक्ट है, जो मुझे चाहिए वो करेक्ट टाइम पे मेरे लाइफ में आएगा. दैट्स कॉल्ड the law of universe, the law of attraction, the law of manifestation. So read this book, क्योंकि एक एक लाइन इस बुक की इतनी प्रीशियस है दैट वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि yes, divine is there for us, divine is too big to hold us. So it just कि आपको अपने आप पे भरोसा करके यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ देना है, वो करेक्ट टाइम पे आपके पास आ जाता है. So that's the book which shifted so many things in me, changed my perspective towards life. and जो एक मियागर थिंकिंग थी ना कि लेस वाली, लाइक कम, हम हमेशा ही बहुत लेस सोचते हैं. बड़ा सोचने के लिए ना सच में हमें बहुत बड़ा बनना पड़ता है. वन थिंग इज दैट कि कहने में क्या जा रहा है, राइट? कहने में क्या जा रहा है दैट यू आर सुपरस्टार, लाइक हो आप. डजेंट मैटर वो आपकी रियलिटी में कब आएगा, बट सोचना इंपॉर्टेंट है. येस, यू आर देयर, आप पहुंच जाओगे. दैट एग्जैक्टली दिस बुक टॉक्स अबाउट, जो बहुत अच्छी चीज़ है. सब लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन देयर लाइफ, बिकॉज इट चेंज्ड मी एंड आई नो इट विल चेंज यू. दिस बुक हैज़ पावर टू चेंज so many things in your life. So do not waste your time. If you see this book, then it's your time to read this book and rebuild your life. So thank you for listening to me, and share your views if you already read this book, and comment me down अगर आप पढ़ने वाले हो या नहीं, right? So thank you very much.